दोस्तों आज का हमारा जो वीडियो है बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि आज हम आपके लिए एक 3D प्लान लेकर आए हैं जो कि 25 फीट फ्रंट यानी 25 फीट चौड़ाई का प्लान है। मैं उम्मीद करता हूं कि यह प्लान, ये डिज़ाइन आपको बहुत पसंद आने वाली है, क्योंकि इस प्लान और डिज़ाइन की पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। और साथ में आपको ये जो बिल्डिंग दिख रहा है, इस बिल्डिंग को पूरा बनाने में कितना खर्चा आएगा सन 2023 में, उसकी पूरी जानकारी आपको मिलेगी। तो दोस्तों आप इस वीडियो में बने रहें। इस वीडियो में हम आपको इस प्लान की जानकारी के साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि अगर आपको ये पूरा प्रोजेक्ट यानी ये पूरा डिज़ाइन जो है घर का पसंद आता है और आप अपने ज़मीन के ऊपर निर्माण करवाना चाहते हैं, तो आप इसका पूरा डिज़ाइन और इसका ब्लूप्रिंट कैसे हमसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके ज़मीन का साइज़ भी 25 फीट चौड़ाई है और लंबाई आप जितनी चाहे उतनी यूज कर सकते हैं, यानी 70-80 फीट अगर आप यूज कर सकते हैं लंबाई, और आपके प्लॉट का साइज़ जो है वो 25 फीट है यानी चौड़ाई, तो आप इस प्लान को ईजिली अपने उस ज़मीन के ऊपर बनवा सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि आपके प्लॉट का जो चौड़ाई है वो 25 से कम है, 1-2 फीट या 1-2 फीट ज़्यादा भी है, तो भी आप इस डिज़ाइन से अपने उस प्लॉट पे निर्माण करवा सकते हैं। इस प्लान का ये ब्लूप्रिंट आपको दिख रहा होगा साइड में, इस प्लान का ये ब्लूप्रिंट है। ये टोटल 2 फ्लोर का प्लान है। इस प्लान की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं, आप हमारे इस खर्ची कॉन्ट्रैक्टर यूट्यूब चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे इस खर्ची कॉन्ट्रैक्टर यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरीके की वीडियो और प्लान हम अपने इस चैनल पर लाते रहते हैं, जिससे कि आप अच्छा घर का डिज़ाइन और प्लान्स देख सकते हैं इस चैनल के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस प्लान के बारे में कि इस प्लान में आपको क्या क्या मिल रहा है और उनका साइज़ क्या है और कितने स्क्वायर फीट में प्लान बना हुआ है, और इस प्लान को अगर आप बनवाते हैं तो इसमें कितना खर्चा आने वाला है, तो पूरी जानकारी हम आपको देते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वाहिद खान और आप देख रहे हैं खर्ची कॉन्ट्रैक्टर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि आज आप लोग देख रहे हैं, हमारे इस वीडियो में हम आपको जो डिज़ाइन दिखा रहे हैं उसका जो साइज़ है यानी फ्रंट उसका जो है वो यानी सामने का जो चौड़ाई है वो 25 फीट है। ये बिल्डिंग आपको 25 फीट चौड़ाई वाले भूमि के ऊपर आसानी से बनाई जा सकती है। आप इस बिल्डिंग का डिज़ाइन देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन हमने इस बिल्डिंग का किया है। आगे का आप फ्रंट एलिवेशन देख सकते हैं कैसा हमने डिज़ाइन किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये डिज़ाइन आपको पसंद आएगी और ये काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन है। बनने के बाद में अगर सेम इसी डिज़ाइन का निर्माण होता है आपके ज़मीन के ऊपर, तो काफ़ी खूबसूरत मकान आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि आपको इस बिल्डिंग के अंदर जो भी प्लानिंग मिल रही है, यानी इस बिल्डिंग के अंदर जो भी निर्माण आपको अंदर मिल रहा है वो क्या क्या मिल रहा है, यानी कितने बेडरूम आपको मिल रहे हैं टोटल, और कितने आपको बाथरूम वगैरह जो भी चीज़ें मिल रही हैं वो क्या क्या मिल रही हैं, वो डिटेल में थोड़ा जानते हैं। और ये बिल्डिंग जो बनी हुई है, एक्चुअल इसका साइज़ क्या मतलब है, ये कितने में बनी हुई है, कितने स्क्वायर फीट में बनी हुई, इसकी कितनी लंबाई है और कितनी चौड़ाई है, ये भी जानते हैं। तो सबसे पहले हम आपको इसका जो ये बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है, इसका जो स्ट्रक्चर एरिया है वो हम आपको बताते हैं। ये बिल्डिंग आपकी जो हमने अभी आपको दिखाया, ये 25 फीट चौड़ाई की ज़मीन पे बनी हुई, यानी इस बिल्डिंग की जो चौड़ाई है वो 25 फीट आप यहाँ देख पा रहे होंगे। ग्राउंड फ्लोर का प्लान आपको हम दिखा रहे हैं पहले। और इस बिल्डिंग की टोटल जो लंबाई है वो 72.6 यानी 72.5 फीट इसकी लंबाई है। और पीछे हमने 9 फीट का ओपन गार्डन इस बिल्डिंग में दे रखा है, जो कि आपको 3D में अभी हम आपको दिखाएंगे। दोस्तों, इस बिल्डिंग के पीछे का जो भाग हमने दे रखा है वो 19 फीट चौड़ा दे रखा है। इसको 6 फीट हमने अंदर की तरफ दबा दिया है, यानी कि इसकी जो टोटल यहाँ से यहाँ तक की जो चौड़ाई है वो 25 बाई 50 फीट 9 इंच है, यानी कि सामने से 25 फीट है। इसकी जो लंबाई है वो 25 फीट वाली, वो आपका 50 फीट 9 इंची के बाद में ये आपकी 6 फीट इधर डाउन होके और यहाँ से 21 फीट 9 इंची के करीब में यहाँ से लेकर यहाँ तक का इसका निर्माण है। और बाकी आपका 9 फीट में जो है ये आपका गार्डन एरिया है। तो ये टोटल आपका जो बिल्डिंग का एरिया है वो देखा जाए तो आपका इधर से अगर आप देखेंगे तो 72.5 फीट के करीब में ये बिल्डिंग आपकी लेंथ लेगी।
और इस तरफ से आप देखेंगे तो ये आपकी टोटल जो है 50 फीट 9 इंची के करीब में लेगी, जो कि 25 फीट चौड़ी लेंथ लेगी। और यहाँ आने के बाद ये 6 फीट आपके अंदर की तरफ होने के बाद में 21 फीट 9 इंची 21 फीट 6 इंची के करीब में लेगी। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं। और इस बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर की अगर हम प्लानिंग की बात करें तो इसमें आपको सामने की तरफ एक बड़ा सा बरामदा हमने दे रखा है। 16 फीट इसकी लंबाई यानी लेंथ है और इसकी जो चौड़ाई है वो 12 फीट 9 इंची के करीब में है, जिसमें आप अपनी कोई भी 4 व्हीलर कार आसानी से पार्क कर सकते हो। साथ में आपको उतना स्पेस मिलेगा जिसमें आप अपनी बाइक वगैरह भी खड़ी कर सकते हैं। और इस साइड से हमने इस प्लान में जीना दे रखा है, जो कि आपका यहाँ से स्टार्ट होगा। जीने की एक तरफ की जो राइजर की लंबाई हमने दे रखी है वो 3 फीट दे रखी है और ये जीना आपका यहाँ तक आते आते ये 7 फीट हाइट ले लेगा, जिसके नीचे आप चाहें तो बाथरूम बना सकते हो। वैसे हमने बाथरूम बना रखा है, आपके पर्सनल यूज या किसी के यूज के लिए भी जो बाहर बाथरूम देते हैं वो आप जीने के नीचे दे सकते हैं। अगर आप नहीं देना चाहते तो आप ये ओपन भी छोड़ सकते हैं, या आपके शोरूम के पर्पस में भी यूज में आ सकता है। यहाँ पे आपका मेन गेट लगेगा जो कि लोहे का लगेगा और इस बरामदे से ही आपको अटैच एक डोर मिल जाएगा जो कि आपके सीधा गेस्ट रूम में जाता है। इस गेस्ट रूम में का जो साइज़ हमने दे रखा है वो 12.5 फीट बाई 11 फीट का दे रखा है। इस गेस्ट रूम में आपको टोटल 2 डोर मिल रहे हैं। आपको एक बरामदे से मिल रहा है और आपको एक डोर और मिलेगा जो कि आपके सीधा ड्राइंग हॉल में आएगा। और इस बरामदे के वेंटिलेशन के लिए हमने यहाँ सामने एक विंडो भी दे रखी है। उसके बाद दोस्तों ये आपका पहला एंट्री है जो कि आप गेस्ट रूम में जा सकते हैं इस बरामदे से। और मेन एंट्री जो हमने दे रखी है वो यहाँ पे आपको दे रखी है। सामने आपका डोर लगेगा और ये डोर आपका सीधा ड्राइंग हॉल में खुलेगा। ड्राइंग हॉल काफ़ी बड़ा इस प्लान में हमने आपको दे रखा है, लगभग में 16 बाई 13 फीट के करीब में आपको ये ड्राइंग हॉल मिल रहा है, जो कि काफ़ी स्पेसेस इस ड्राइंग में आपको मिलने वाला है। और इस ड्राइंग हॉल से अटैच आपको यहाँ पे मंदिर भी हमने दे रखा है सामने ही, जो कि 7 बाई 6 फीट के करीब में ये मंदिर एरिया आपको मिल रहा है। और इस ड्राइंग हॉल से अटैच आपको यहाँ पे एक बेडरूम भी हमने दे रखा है, जो कि लगभग में 12.25 बाई 11 फीट के करीब में बेडरूम एरिया आपको मिल रहा है। उसके बाद दोस्तों इस ड्राइंग हॉल से ही आपको एक ओपन गेट मिलेगा जिसमें आप आर्च बना सकते हैं। इसे राउंड में आप अपने हिसाब से डिज़ाइन रख सकते हैं, कैसा आपको रखना है, गोल रखना है, स्क्वायर में रखना है, उस हिसाब से आप इसको आर्च टाइप में बना सकते हैं। यहाँ पे आप पर्दा लगा सकते हैं। इस पर्दे के पीछे आप यहाँ पे हमने जो दे रखा है आपको आंगन एक दे रखा है, जो कि काफ़ी बड़ा आंगन इस प्लान में आपको मिलेगा। इस आंगन की जो लंबाई है वो लगभग 14 फीट है, इसकी जो चौड़ाई है वो 8 फीट 3 इंची के करीब में होगी। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप ये प्लान शहर में बनवा रहे हैं तो उतने आंगन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन अगर गांव में आप बनवा रहे हैं तो आंगन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, जिसमें आपका जाली वगैरह छत के ऊपर लग जाता है, जिससे घर के अंदर धूप वगैरह आती है और उजाला भी रहता है। तो ये हमने यहाँ पे दे रखा है, काफ़ी बड़ा आंगन दे रखा है जो कि 14 बाई 8.25 फीट के करीब में है। और इस आंगन से ही अटैच आपको यहाँ पे एक स्टोर रूम मिल रहा है जो कि लगभग 9 फीट बाई 6.5 फीट का है। उसके बाद में इस तरफ आपको एक कॉमन लेटरिन बाथरूम का पूरा सेट मिल रहा है, जिसमें आपको एक बाथरूम मिल रहा है बड़ा सा 7 बाई 4 फीट के करीब में। और यहाँ पे एक टॉयलेट यानी कि लेटरिन मिल रही है और यहाँ पे आपको वॉशिंग एरिया मिल रहा है। और सामने की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने किचन दे रखा है जो कि काफ़ी बड़ा है, 11 बाई 7 फीट का आपको किचन मिल रहा है। किचन के वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे विंडो लगी हुई है आपकी, और ये आपके आंगन के अंदर भी हमने एक विंडो छोटी सी दे रखी है। अगर आप चाहें तो इस किचन को आप ओपन भी कर सकते हैं, इस डोर को आप हटा सकते हैं। और यहाँ आपका सेल्फ बनेगा, जो किचन का आपका प्लेट होगा आप यहाँ पे बना सकते हैं, या आप उसको अपने हिसाब से भी आप उसको बना सकते हैं। वैसे हमने इसमें बना के दिखाया हुआ है आपको। और इस आंगन से भी आपको एक ओपन गेट मिलेगा, जो कि यहाँ पीछे एक पैसेज हमने दे रखा है। एक्चुअली ये प्लान हमने जिनके लिए डिज़ाइन किया था उनका जो प्लॉट था वो इसी शेप में था, और उनका प्लॉट के बगल में रास्ता था, यानी यहाँ से रोड था और ये किसी अदर की प्रॉपर्टी थी और यहाँ पे अदर की प्रॉपर्टी थी। ये रास्ता ऐसे घूम के ऐसे गया हुआ था, तो उन्होंने बताया था कि हमें यहाँ पे जो है 6 फीट आप अंदर करके इसका निर्माण करिएगा, और यहाँ भी एक डोर हमें दे दीजिएगा कि अगर हम चाहें तो इधर साइड से भी निकल सके उस रोड के ऊपर। तो यहाँ पे एक डोर दे रखा हमने, और बैक साइड में भी डोर उनको दे रखा है, जो कि वो गार्डन वगैरह में जा सकते हैं।
तो ये दोस्तों ये पैसेज एरिया यहाँ पे जो हमने दे रखा है वो लगभग 7.25 बाई 6 फीट 2 इंची का हमने दे रखा है। और इस पैसेज से ही अटैच यहाँ पे एक बेडरूम भी मिल रहा है जो कि 11.5 बाई 11 फीट के करीब में है। और पीछे आपको एक बड़ा मास्टर बेडरूम हमने दे रखा है जो कि 14.25 बाई 13.25 फीट के करीब में। इस बेडरूम के साथ अटैच आपको यहाँ पे बाथरूम भी हमने दे रखा है जो कि है 7 बाई 4 फीट का। और एक बड़ा सा वॉशिंग एरिया भी दे रखा है जिसमें आप कबाड़ वगैरह बनवा सकते हैं। और ये पीछे निकलने के लिए यहाँ पे आपको डोर मिल रहा है और एक बड़ी सी विंडो मिल रही है। तो दोस्तों ये तो ग्राउंड फ्लोर का प्लान था। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्लान को आप समझ लिए होंगे। अगर आपको ये प्लान समझ में नहीं आया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं थोड़ा वीडियो रोक देता हूँ। और अब बात करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर यानी कि ग्राउंड के ऊपर वाला जो आपका फ्लोर बनेगा उसकी बात करें तो इसमें हमने कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं किए हुए हैं। एक्चुअली क्या है कि जो क्लाइंट से उनका ये रिक्वायरमेंट था कि अगर हम इन फ्यूचर इसको किराए पे दें या हमारे पास मतलब 2 बच्चे हैं उनके यूज के लिए अगर हम इसको यूज करना चाहें तो आप इस हिसाब से करिए कि इसमें आप किचन 2 कर दीजिए। तो उस हिसाब से इसमें हमने यहाँ पे जो आपका ये बरामदा हमने दे रखा है इस बरामदे को यहाँ से हमने क्लोज कर दिया है और यहाँ पे एक पैसेज दे के और यहाँ पे आपका किचन बना दिया। आप देख सकते होंगे बाकी का जो प्लान है वो सेम ही है। यहाँ पे जैसे इनका जो साइड से छज्जा यहाँ से छज्जा स्टार्ट होगा क्योंकि यहाँ पे उनका प्लॉट था यानी ज़मीन थी तो यहाँ पे छज्जा होगा। तो यहाँ पे डोर इसलिए दिए हैं कि यहाँ पे बालकनी बना सकते हैं, बैक साइड में भी बालकनी हो जाएगा। तो इस हिसाब से डोर वो दिए थे। आप अपने हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आपको डोर नहीं चाहिए फर्स्ट फ्लोर पे तो आप इसको क्लोज कर सकते हैं। बाकी बैक साइड पे तो आपको बालकनी चाहिए ही चाहिए होगी। तो ये आप देख पा रहे होंगे 2 फ्लोर का प्लान है जो कि इसका ब्लूप्रिंट हमने आपको समझाया कि इस प्लान में आपको क्या क्या मिल रहा है, उनका साइज़ क्या है। अब चलिए थोड़ा एक बार फिर से हम आपको 3D भी इसका दिखा देते हैं। 3D व्यू या आप देख पा रहे होंगे ये हमने बैक साइड में जो गार्डन की बात की थी वो गार्डन यहाँ पे हमने दे रखा है और गार्डन के ऊपर यहाँ पे छज्जा ये हमने लगा रखा है। आप देख पा रहे होंगे इस हिसाब से लगा रखा है इसलिए यहाँ पे हमने डोर दे रखा है। अगर आप यहाँ पे छज्जा नहीं देना चाहते तो ये डोर आप क्लोज कर सकते हैं और यहाँ बैक साइड में ही आप छज्जा दे के और यहाँ पे डोर लगा सकते हैं। ये पीछे का इसका व्यू है जो 3D में आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पे आपको ऊपर यानी छत के ऊपर सबसे ऊपर यहाँ पे आपकी जीने की मुमटी बनेगी, आप देख पा रहे होंगे। और ये आपका जो डिज़ाइन होगा, स्ट्रक्चर डिज़ाइन जो होगा वो कुछ इस प्रकार से आपका बनेगा, आप देख पा रहे होंगे। ये मॉडुलर हाउस है जो कि काफ़ी खूबसूरत बनने के बाद में दिखेगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा यह प्लान काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको यह प्लान पसंद आया हो तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक कर दें क्योंकि काफ़ी मेहनत लगा है इस प्लान को बनाने में और ये वीडियो बनाने में। और अगर आपको ज़्यादा पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर दें क्योंकि अक्सर बहुत से लोगों के पास में अपना जो प्लॉट का साइज़ होता है वो 20 फीट चौड़ाई या 25 फीट चौड़ाई के करीब में होता है। तो हो सकता है किसी को ये प्लान पसंद आ जाए। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि ये जो प्लान हमने आपको दिखाया है अगर आप इस पूरे प्रोजेक्ट को अपने उस प्लॉट के ऊपर बनवाते हैं, अगर आपके पास पर्याप्त ज़मीन है और आप इस नक्शे को, इस डिज़ाइन को अपने उस ज़मीन के ऊपर बनवाना चाहते हैं तो आपका जो खर्चा यानी आपका जो कॉस्टिंग आएगा इस निर्माण को करवाने में वो कितना आएगा मौजूदा समय में सन 2023 में। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इस निर्माण को करवाते हैं जो कि अभी हमने आपको डिज़ाइन दिखाया है तो आपका मौजूदा समय में ग्राउंड फ्लोर +1 यानी कि जो कि आपको बिल्डिंग दिख रही है अगर आप सेम इसी का निर्माण करवाते हैं, इसी डिज़ाइन का निर्माण करवाते हैं तो ये लगभग में 3500 स्क्वायर फीट के करीब में आपका ये एरिया होगा जो कि मौजूदा समय में अगर हम इसको देखें तो ये लगभग में आपका 45 से 50 लाख रुपए के करीब में खर्चा आएगा। पूरी बिल्डिंग आपको बनवाने में 45 से 50 लाख रुपए में खर्चा आएगा अगर आप पूरी बिल्डिंग बनवाते हैं। जैसा कि आपको ये दिखा रहे हैं हम सेम इसी डिज़ाइन का अगर आप बनवाते हैं सेम प्लान का तो आपका लगभग 45 से 50 लाख रुपए के करीब में खर्चा आएगा।
तो दोस्तों, अगर आपको यह बिल्डिंग पसंद है और आप इससे निर्माण करवाना चाहते हैं अपने उस प्लॉट के ऊपर, तो आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा है। इस नंबर पे आप हमें कॉल करके आप इस बिल्डिंग का पूरा ब्लूप्रिंट और पूरा डिज़ाइन नक्शा हमसे प्राप्त कर सकते हैं। हमारी नॉर्मल सी फीस होती है वो आप पे करके, और आप इसका ब्लूप्रिंट और नक्शा और डिज़ाइन प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी सहायता से आप इंडिया के किसी भी कोने में किसी भी कॉन्ट्रैक्टर या मिस्त्री से जो कि घर का निर्माण करते हैं उनसे आप बनवा सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हम कॉलिंग सपोर्ट भी देते हैं। यानी निर्माण करते समय अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो आप हमसे बात कर सकते हैं, या आपके जो भी कॉन्ट्रैक्टर या मिस्त्री आपके इस निर्माण को कर रहे होंगे वो हमसे बात कर सकते हैं, जिससे कोई भी प्रॉब्लम होगी तो सॉल्व की जाएगी और ईज़िली आपका ये जो निर्माण है आपके प्लॉट के ऊपर हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं अपनी किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।